अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवानुल्लाह। आज हमारी फर्स्ट लेक्चर होगी इन तीन कंटेंट्स पे, टॉपिक्स पे, जो है हमारे पास व्हाट इज़ लेटर, व्हाट आर वावल्स, व्हाट आर कंसोनेंट्स। वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। लेट्स मूव टू आवर्स फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ लेटर? लेटर है क्या? लेटर को हम लोग कहते क्या है? तो इसका डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं। अ लेटर इटसेल्फ हैज नो मीनिंग बट ऑल द अल्फाबेट्स ए टू जेड आर कॉल्ड लेटर्स। लेटर जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पास 26 है, वो कोई माना नहीं रखते, चाहे ए हो, बी हो, जेड तक हो। इन सब को मिला के, इन 26 को मिला के फिर उसको अल्फाबेट्स कहा जाता है। अल्फाबेट्स को उर्दू में हुरूफ तेजी कहा जाता है। तो दूसरा जो हमारे टॉपिक है वो व्हाट आर वावल्स। वावल्स है क्या? जो हम लोग कहते हैं वावल्स की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी जुबान में। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वावल्स। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 26 है, 26 है। उनमें से जो 5 है हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे वावल कहा जाता है। वावल किस लिए यूज होते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में या किसी भी जुबान में? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वावल्स आर यूज टू कंप्लीट अ वर्ड बाय एडिंग मोर लेटर्स। एक बात है, जब तक एक लफ्ज में वावल ना हो तब तक जो हमारे पास कंसोनेंट से जो अल्फाज बनते हैं वो मीनिंगलेस है, कोई माना नहीं रखते हैं जब तक उसमें वावल्स की एडिशन ना हो। जैसे हमारे पास टेबल है, टेबल में लफ्ज TABL ही, यहाँ पे ए और ई आई हुई है। जब तक ये ना हो तब तक हमारे पास लफ्ज कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग कि सर ये लफ्ज कैसे आया, यहाँ पे तो अव्वल है नहीं, फिर भी ये मानी रखते हैं। तो लेट मी टू एक्सप्लेन। If letters W, Y come at the beginning of a word, then they are called consonant. जब भी किसी लफ्ज की स्टार्ट में, बिगिनिंग में W और Y आ जाए तो फिर उसे कंसोनेंट कहा जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे if letters W, Y come after the first letter, then they are called semivowels. अगर फर्स्ट से हट के दूसरे या बाद में WY आ जाए तो फिर इसको सिमी वोवल कहा जाता है। जो हमारे पास सिमी वोवल है वो एज ए वोवल काम करते हैं। जैसे हमारे पास प्ले है, प्ले के आखिर में Y आया है, यहाँ पे Y एज आ सेमी वोवल काम करते हैं। सेमी वोवल से मुराद यहाँ पे वोवल का रोल प्ले करते हैं। फिर बाय है, यही सवाल जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो पूछते हैं कि सर बाय आते हैं, बाय क्यों आते हैं? बी और वाई है, यहाँ पे तो नो ए है, न ई है, न आई, न ओ, न यू। फिर हम लोग कैसे ये दावा कर सकते हैं कि एक लफ्ज वावल्स के बगैर बन सकते हैं? तो यहाँ पे जब भी किसी लफ्ज की एक से फर्स्ट से लेकर उसकी हट से, उससे हट के दूसरे या तीसरे या लास्ट में आ जाए डब्ल्यू और वाई, तो वो एज अ सिमी वोवल काम करते हैं। सिमी वोवल से मुराद वो वावल के तौर पर काम करते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं आवर लास्ट लेक्चर की तरफ। व्हाट आर कंसोनेंट्स? कंसोनेंट्स है क्या? मैं पहले भी बता चुके हो कि हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 26। 26 में जो 19 है वो कंसोनेंट्स है, 2 जो है ना वो सेमी वोवल्स है और 5 हमारे पास वोवल्स है। तो कंसोनेंट है क्या? लेट मी टू एक्सप्लेन। कंसोनेंट्स हैव नो साउंड ऑफ देयर ओन, दे कैन नॉट मेक अ वर्ड, दे ज्वाइन वोवल्स टू मेक अ कंप्लीट वर्ड। हमारे पास जो 26 लेटर्स है उनमें से 19 हमारे पास कंसोनेंट है। ये जो 19 है, अगर ये हम जितनी भी मिला जुला के ज्वाइन करके ये अपने आप से कोई लफ्ज नहीं बना सकते, बशर्ते कि जब तक उनमें से वावल ना हो। जब वावल उनके साथ ऐड हो जाए तो फिर ये एक कंप्लीट लफ्ज बना सकता है। जैसे हमारे पास B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, फिर जिड तक जो हमारे पास है, बीच में वावल और सेमी वावल को छोड़ के जितनी भी 19 है, 19 है, उसको क्या कहा जाता है? कंसोनेंट कहा जाता है। कंसोनेंट अपने आप से कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, इनकी कोई आवाज होती है, कोई साउंड होती है। सो होप दैट स्टूडेंट्स आपको मेरे ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन थी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।